My dear student, how are you? I hope you will be well and healthy. तो आज इस विशेष अवसर पर यानी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़रूर जागरूक होंगे और माइंड को, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए योग ज़रूर किए होंगे या पहले से करते आ रहे हैं आप और करते रहेंगे। ये मुझे आशा है कि आप योग करेंगे तो आप ज़रूर स्वस्थ रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जी हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन। पिछले वीडियो में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात किए थे, उसके एग्जाम्पल देखे थे। तो आज पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा आज का टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का रिएक्शन है, यानी आपको इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इस लेवल पर कि कोई रिएक्शन है तो वो रिडॉक्स वहाँ पर है या नहीं है, और है तो कैसे आप बताएंगे कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी 4 पॉइंट का हम स्टडी इस पर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो रिडॉक्स में 2 वर्ड से ये रिडॉक्स वर्ड बना है। देखिए इसमें RED एक है और दूसरा ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन का RED वर्ड चुरा लिया गया और ऑक्सीडेशन का OX चुरा लिया गया और दोनों को मिलाकर एक नया नाम दे दिया गया। तो RED और ऑक्सीडेशन का OX दोनों को चुरा कर एक साथ जोड़ दिया गया और कहा गया कि ये रिडॉक्स हो गया। मतलब क्या है, कुछ जरूर गड़बड़ है। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है, इसीलिए इसका नाम है रिडॉक्स। जहाँ भी दोनों प्रोसेस एक साथ होगा 1 by 1 यानी साइमल्टेनियस, वहाँ पर कहेंगे क्या, नॉट रिडक्शन नॉट ऑक्सीडेशन, यस यस रिडक्शन यस ऑक्सीडेशन। दोनों को न कहकर क्या कह देंगे, रिडॉक्स। क्लियर है। तो हम ऑक्सीडेशन पहले पढ़ लें कि क्या होता है, रिडक्शन पढ़ लें क्या होता है। तो किस टर्म में पढ़ें, तो आपके पास ऑक्सीडेशन को समझने के लिए 3 टूल्स हैं, और भी टूल्स हैं। जैसे ऑक्सीजन के टर्म में समझ लें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाइड्रोजन के टर्म में समझ लें ऑक्सीडेशन क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन के टर्म में समझ लें, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। तो हम यहाँ 2 टर्म की बात करेंगे। कौन कौन सा, ऑक्सीजन के टर्म में और हाइड्रोजन के टर्म में। बचे 2 जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म में और इलेक्ट्रॉन के टर्म में कि कभी और बात करेंगे। कभी और का मतलब इलेक्ट्रॉन का टर्म जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर या इलेक्ट्रॉन का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है तब हम उसकी बात करेंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिव जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ लेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, तब उसकी बात हम करेंगे तो सच्चाई होगी, नहीं तो ये सब समझ में नहीं आएगा। तो बात करते हैं ऑक्सीजन के टर्म में। तो ऑक्सीडेशन को समझने के लिए पहले हम बात करेंगे किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टर्म में हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझेंगे। तो पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है, फिर बाद में हम रिडक्शन समझ लेंगे। तो किस टर्म में पढ़ने जा रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन। तो द प्रोसेस in which a substance oxidation है, gain oxygen। The process in which a substance gain oxygen called what, जो आप हेडिंग डाले हैं, called oxidation। यानी वैसा वहाँ ऐसा प्रोसेस जहाँ पर कोई स्पीसीज ऑक्सीजन को अपने में जोड़े या एडिशन हो ऑक्सीजन का, वो प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई सबस्टेंस है, कोई सबस्टेंस मेटल है, इसके साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये जो बनेगा मेटल के साथ ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड वो कहलाएगा। वहाँ प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे आप सोडियम ले लेते हैं, सोडियम मेटल है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये क्या बना लेता है, Na2O। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कैसे, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ रहा है। तो जुड़ना ऑक्सीडेशन, निकलना रिडक्शन। ठीक इसका उल्टा। तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में ऑक्सीडेशन समझ गए कि ऑक्सीजन का किसी स्पीसीज में जुड़ना, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, कोई भी हो, यदि ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन समझते हैं।
रिडक्शन क्या है? इसी का ठीक उल्टा, ऑक्सीजन के लिए आप बात कर रहे हैं तो इसका ठीक उल्टा करेंगे। तो क्या कहिए? लॉस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन। अब इसी सेंटेंस में इसको पूरा बनाएंगे। द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, ये शॉर्टकट याद रखिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसी को वर्ड में पूरा बताना चाहेंगे तो लिख दीजिए द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस क्या करे? लॉस करे। गेन की जगह पर क्या कर दीजिए? लॉस ऑक्सीजन कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। जैसे यहाँ पे हेडिंग डाले हैं वही लिख देते हैं, यहाँ मैंने लिखा नहीं तो आप अंडरस्टूड है, इतना तो आप समझते ही हैं। ठीक है, रिडक्शन। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाए। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है। अब ऑक्सीजन का रिमूवल कैसे हो रहा है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो थोड़ा क्लियरिटी के लिए आपको मिटा रहा हूँ मैं, आप नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो पास करके नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए कैसे हो रहा है आपका रिडक्शन। कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल हम ले रहे हैं किसका? यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है जो एनसीईआरटी में भी एग्जांपल है। यहाँ इसको हाइड्रोजन एलिमेंट के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और बच जाएगा कॉपर सॉलिड। चलिए हम इस फिजिकल स्टेट अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी मेन हमें ऑक्सीजन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है। ठीक है, फिर भी लिख दिए तो अब लिख ही दे रहे हैं। चलिए, तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है तो ये यहाँ से क्या हो रहा है? ये निकल रहा है। देखिए खाली हो गया, यहाँ नहीं है तो इसका निकलना, किसका निकलना? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, प्रोसेस हुआ रिडक्शन। यानी ये यहाँ पर क्या हुआ? लॉस हो गया। क्लियरिटी के लिए हम ये रिडक्शन को थोड़ा हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ प्रोसेस क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है, दोनों समझ में आ गया बात। ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, क्लियर। अब हाइड्रोजन के टर्म समझ लें, फिर उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ लेंगे, तो फिर और रिएक्शन हम एग्जांपल देखेंगे। तो ऑक्सीजन के टर्म में हो गया, अब हाइड्रोजन के टर्म में देख लीजिए। फिर दोनों को हम जब ये समझ जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में, तो हम रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस्ड कौन हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, आप पहचानना सीख जाएंगे। तो चलिए हाइड्रोजन के टर्म में सीख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टर्म में क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? तो द प्रोसेस, ये सब अपने से वर्ड आप जोड़ सकते हैं, केवल मेन कंसेप्ट याद रखिए कि क्या लॉस के गेन। द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या एक वर्ड में याद रखिए लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। ठीक है, द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ हाइड्रोजन बाय अ सब्सटेंस, बाय अ सब्सटेंस known as by substance called या known as what? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो हेडिंग डाली है। ठीक है, या इसी को आप ऑक्सीडेशन हो गया ही। रिडक्शन क्या होता है? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडॉक्स प्रोसेस को और समझ लेते हैं डिटेल में। तो देखिए हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन के टर्म में देखिए, हाइड्रोजन के टर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 4 है मेथेन में। अब यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हुआ? निकल रहा है। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन होना या हाइड्रोजन का निकलना, तो हम हाइड्रोजन के टर्म में देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है, किसके साथ जा रहा है? ऑक्सीजन के साथ जा रहा है।
तो इसका इस टर्म यानी मेथेन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। अब ऑक्सीजन के टर्म में देखिए, ऑक्सीजन का भी एडिशन क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो दोनों ही टर्म से समझ सकते हैं, हाइड्रोजन के टर्म में देखिए या ऑक्सीजन के टर्म में। अब देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है, तो रिडक्शन का मतलब होता है यहाँ गेन हो रहा है, गेन का मतलब रिडक्शन, और लॉस का मतलब किसका लॉस, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का गेन रिडक्शन, हाइड्रोजन का लॉस ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन समझिए, रिडक्शन देखिए, तो रिडक्शन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पानी में बदलना, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए क्या है यहाँ पर प्रोसेस रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब गेन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस, किसका, हाइड्रोजन का। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिएक्शन कराते हैं तो मीथेन बनता है। तो मीथेन का बनना ये क्या है प्रोसेस, रिडक्शन, क्योंकि जुड़ रहा है। तो जुड़ना क्या है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये कार्बन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यदि हाइड्रोजन के टर्म में देखें, हाइड्रोजन के टर्म में कार्बन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर अभी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बताया नहीं हूँ, तो आप केवल यहाँ रिडक्शन देखिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रिडक्शन का और एग्जाम्पल है। तो एथीन देखिए, डबल बॉन्डेड वाला दो कार्बन डबल बॉन्डेड से बने हैं, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़कर ये क्या बना रहा है, C2H6, यानी 6 कार्बन यहाँ हो गया। पहले क्या था, 4 था, अब क्या है, 2 कार्बन हाइड्रोजन जुड़ गया। तो जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन। यहाँ जुड़ना रिडक्शन, यहाँ इसके साथ जुड़ना रिडक्शन, और निकलना ऑक्सीडेशन। तो एक निकलने वाला एक आप एग्जाम्पल और देख सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे ये देखिए H2S है। H2S को आप यदि आप Cl2 से रिएक्शन कराएं, क्लोरीन गैस से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को क्लोरीन से, तो ये बनेगा HCl और सल्फर, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैसे रिडक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन किसके साथ, सल्फर के साथ। अब यहाँ किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ से लॉस हो रहा है ना, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि निकल रहा है हाइड्रोजन, यहाँ से निकल गया ना। अब लॉस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ हुआ, H2S का क्या हो रहा है, H2S में सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिडक्शन के टर्म में देखिए, तो यहाँ क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो ये क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। तो यहाँ पर सल्फर से हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है हाइड्रोजन, तो ये रिडक्शन। तो ये प्रोसेस हो रहा है दोनों ना, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों प्रोसेस मिलकर क्या होता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है। तो अब अगले वाले एग्जाम्पल में हम लोग 4 चीज़ देखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, रिडॉक्स तो आप समझ गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम चारों चीज़ एक साथ बता दें। तो आपका एग्जाम्पल है, आपका जो NCERT में दिया है उसको द बेस्ट एग्जाम्पल लेकर उसी को हम स्टडी करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए आपका कॉपर ऑक्साइड CuO ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, इसको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया जाए, ठीक है। तो ये बन जाता है क्या, आपका कॉपर सॉलिड, और ऑक्सीजन इसका पानी के यानी हाइड्रोजन के साथ चला गया और पानी बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है कि रिमूवल हो रहा है, तो रिमूवल हो रहा है। तो किसका रिमूवल हो रहा है, किससे रिमूवल हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यदि किसी चीज़ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का इसके साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन। तो योग दिवस समझ में आ गया है, तो योग दिवस को थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। ओके, 2 प्रोसेस। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा है कि रिएक्शन में,
एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। तो ये ऑक्सीडेशन का OX, रिडक्शन का RAD, दोनों मिलाकर क्या बोलेंगे? रिडॉक्स बोलेंगे। क्लियर? यानी रिडक्शन समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, रिडॉक्स समझ में आ गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? तो याद रखिए, जिसका रिडक्शन हो, अच्छा पहले रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पहले ये रिड्यूस्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, उसको समझ लीजिए। तो देखिए, ये जो क्लियरिटी के लिए मैं थोड़ा इसका जो फिजिकल स्टेट में मिटा दे रहा हूँ, हाइड्रोजन क्लियरिटी के लिए इस फिजिकल स्टेट में मिटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इसका हुआ, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइज्ड। यानी पहला पॉइंट लिख लीजिए कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या हुआ, वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ। दूसरा पॉइंट, कौन रिड्यूस हुआ, जिसका रिडक्शन हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। क्या हुआ? रिड्यूस्ड हुआ। ठीक, अब आपको तीसरा पॉइंट समझना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो द सबस्टेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जैसे ही एजेंट का वर्ड आए तो वो कुछ नहीं करता, जो नाम है उसका कुछ करता नहीं, करवाता है। तो जिसका खुद रिड्यूस हो और दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसका रिडक्शन होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा, इसलिए उसका नाम है एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? द सबस्टेंस which is reduced itself and help oxidation। जो खुद रिड्यूस हो और दूसरे का क्या कराए, ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करे। ठीक है, जैसे यहाँ पर कौन रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, तो रिड्यूस कौन हो रहा है भाई, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो जिसका रिडक्शन हो, द सबस्टेंस which is reduce itself, जो खुद रिड्यूस हो। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो। ठीक है, जिसका रिडक्शन हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रिड्यूसिंग एजेंट, सीधा याद रखिए। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक उल्टा। द सबस्टेंस which is oxidized itself, जो स्वयं ऑक्सीडाइज हो, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोन एज या एक्ट एज ए। तो यहाँ पर एक्ट एज ए मतलब ज़्यादा क्लियर होगा। चलो दोनों सही है, नोन एज या रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है। तो ये 4 पॉइंट फिर से समझ लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट में बच्चे जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी आप याद रखिए कि क्या करवाने में हेल्प कर रहा है। जैसे LIC एजेंट क्या होते हैं, वो खुद पैसा जमा नहीं करते, करवाते हैं तो एजेंट कहलाते हैं। एजेंट का मतलब करवाते हैं, क्या करवाते हैं, यदि ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद का क्या होगा, रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन कराते हैं तो होगा उसमें क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, रिडक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन होगा स्वयं का तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन स्वयं का होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेकर आपको बता देते हैं क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग एजेंट और किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो ये डिफिनीशन आपको यानी इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल में आप बताएंगे। देखिए जिंक ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड था जिंक ऑक्साइड, इसको हम कार्बन के साथ ट्रीट करें तो आपका बनता है जिंक मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड बना लीजिए, बैलेंस हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहले ये देखिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसका हुआ, जो लॉस किया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन प्रोसेस। ये प्रोसेस हुआ, देखिए मतलब घटना हुई है। अब ऑक्सीडाइज एजेंट पूछे, ऑक्सीडाइज्ड, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कौन स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये लिखते रहिए, पहला कार्बन इज ऑक्सीडाइज, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। रिड्यूस कौन हुआ, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, क्लियर है, जिसका रिडक्शन हुआ। दो बात क्लियर हुआ, रिडक्शन यहाँ हुआ, ऑक्सीडेशन यहाँ हुआ। कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ। कौन रिड्यूस हुआ, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ। तीसरा पॉइंट, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा ये क्या किया, रिडक्शन करवाया, ये क्या किया, ऑक्सीडेशन करवाया, मतलब कराने में हेल्प किया। तो जिंक ऑक्साइड इज act as a what, oxidizing agent, an oxidizing एजेंट। कैसा काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहा है। चौथा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिए कि जो ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट का रहा है, जो जिसका रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो अब आप बताइए, इसमें मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग यानी चारों पॉइंट को आपको लिखना है, तो आप चारों पॉइंट कमेंट बॉक्स में करिएगा। किसके लिए, इसके लिए कि जब आयरन फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये बनता है क्या, आयरन Fe और Al2O3। बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब इसमें ये चारों पॉइंट, यानी पहला क्वेश्चन है विच स्पीसीज इज ऑक्सीडाइज, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मार्क, दूसरा विच वन स्पीसीज इज रिड्यूस्ड, क्वेश्चन मार्क। तीसरा विच इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चौथा विच इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिड्यूसिंग एजेंट, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर भेज सकते हैं, ठीक है। और जो रिप्लाई चाहते हैं, आंसर चाहते हैं, वो मैं आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगा। फिर भी कभी और समय मिलेगा तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूँगा। तो वीडियो कैसा लगा, आप अपना एक्सपीरियंस